लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 75वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोरा ने जब वो कागज लिखकर हरिमोहिनी के हाथ में दिया तब उसे जान पड़ा जैसे उसने सुचरिता के संबंध में त्यागपत्र लिख दिया हो, किंतु व्यवस्था लिख देने ही से तो बात तय नहीं हो जाती। उसके हृदय ने उस व्यवस्था को एकदम अग्राह्य कर दिया। उस व्यवस्था पर केवल गोरा का नाम अंकित था, उसके हृदय का दस्तखत तो उसमें न था। इसी से उसका हृदय अबाध्य हो रहा, ऐसी अबाध्यता कि उसकी प्रेरणा से उसी रात को गोरा को एक बार सुचरिता के घर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। किंतु ठीक उसी समय गिरजाघर की घड़ी में 10 बज गए। इससे गोरा को होश आया कि अब किसी के घर जाकर भेंट करने का समय नहीं। उस रात को वो उस बाग में जहां प्रायश्चित की आयोजना की गई थी न जा सका। उसने कल खूब तड़के वहां हाजिर होने की खबर भेज दी। गोरा बड़े तड़के उठकर गंगा के तट पर उस बाग में गया, किंतु मन को जैसा पवित्र और बलशाली करके प्रायश्चित करने की बात स्थिर की थी वैसी उसके मन की अवस्था न रही। कितने ही पंडित और अध्यापक लोग आए हैं और कितने ही अभी आने को हैं। गोरा यथाक्रम सबका स्वागत कर आया। उन्होंने गोरा का सनातन धर्म पर अचल विश्वास देख बार बार उसकी प्रशंसा की। बाग धीरे धीरे लोगों से भर गया। गोरा चारों ओर घूम घूम कर सबकी खोज खबर करने लगा, किंतु इतनी भीड़ के बीच गोरा के अंतःकरण में मानो कोई कह रहा था, अन्याय करते हो, अन्याय करते हो। क्या अन्याय? ये उस समय सोच कर देखने का समय न था, किंतु वो किसी तरह अपने गंभीर हृदय का मुंह बंद नहीं कर सका। प्रायश्चित अनुष्ठान की विपुल आयोजना के बीच उसका हृदयवासी कोई एक गृहशत्रु उसके विरुद्ध आज कह रहा था, अन्याय, घोर अन्याय। अन्याय ये नियम की त्रुटि नहीं, मंत्र का भ्रम नहीं, शास्त्र की विरुद्धता नहीं, अन्याय प्रकृति के भीतर है। इसीलिए गोरा का अंतःकरण इस अनुष्ठान उद्योग से विमुख हो पड़ा। वो जो कुछ कह रहा था ऊपर के मन से, भीतर उसका मन अनेक आशंकाओं से भरा था। समय समीप आया। शामियाना खड़ा करके सभास्थान प्रस्तुत किया गया। गोरा गंगा स्नान करके कपड़ा बदलने लगा। इसी समय लोगों की भीड़ में एक प्रकार की चंचलता फैल गई, मानो चारों ओर क्रमशः एक उद्वेग का स्रोत उमड़ पड़ा। आखिर अविनाश ने मुंह उदास करके गोरा से कहा, आपके घर से खबर आई है कि कृष्णदयाल बाबू के मुंह से रक्त जा रहा है। उन्होंने आपको बहुत जल्द ले आने के लिए गाड़ी के साथ आदमी भेजा है। गोरा झट गाड़ी पर सवार हो उनको देखने गया। अविनाश उनके साथ जाने को उद्यत हुआ। गोरा ने कहा, तुम सबके स्वागत सत्कार करने को यहीं रहो, तुम्हारे जाने से यहां का काम न चलेगा। गोरा ने कृष्णदयाल के कमरे में जाकर देखा, वे बिछौने पर लेटे हैं और आनंदमयी उनके पायताने बैठी धीरे धीरे उनके पैर दाब रही हैं। गोरा ने उद्विग्न होकर दोनों के मुंह की ओर देखा। कृष्णदयाल ने उसे पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गोरा बैठ गया। उसने मां से पूछा, अब कैसी तबीयत है? आनंदमयी, अब कुछ अच्छे हैं। एक आदमी अंग्रेज डॉक्टर को बुलाने गया है। कोठे में शशिमुखी और नौकर था। कृष्णदयाल ने हाथ हिलाकर उन दोनों को कोठे से जाने का संकेत किया। जब देखा कि सब चले गए तब उन्होंने चुपचाप आनंदमयी के मुंह की ओर देखा और कोमल स्वर में गोरा से कहा, मेरा समय अब समीप आ गया। इतने दिन तक मैंने जो बात तुमसे छिपा रखी थी वो आज न कहने से मेरे सिर का भार मेरे साथ ही जाएगा। मैं मुक्त न हो सकूंगा। गोरा का मुंह मलिन हो गया। वो स्थिर होकर बैठ गया। बड़ी देर तक कोई कुछ न बोला। पीछे कृष्णदयाल ने कहा, गोरा, तब मैं कुछ न मानता था, इसीलिए इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई। सच तो ये है कि उसके बाद मेरे लिए भूल सुधारने का कोई मार्ग भी न था। ये कह वे फिर चुप हो रहे। गोरा भी कोई प्रश्न न करके चुपचाप बैठा रहा। कृष्णदयाल, मैंने समझा था कि कभी तुमसे कहने की आवश्यकता न होगी। जैसे चल रहा है चला जाएगा, किंतु अब देखता हूं ना निभेगा। मेरी मृत्यु के अनंतर तुम मेरा श्राद्ध कैसे करोगे? ये कहते समय कृष्णदयाल का हृदय मानो कांप उठा था। इधर असल बात जानने के लिए गोरा अधीर हो उठा था। उसने आनंदमयी की ओर देखकर कहा, मां, तुम ही कहो, बात क्या है? क्यों मुझे श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है? आनंदमयी इतनी देर सिर नीचा किए चुपचाप बैठी थी। गोरा का प्रश्न सुनकर उसने सिर उठाया और गोरा के मुंह की ओर दृष्टि स्थिर करके कहा, नहीं बेटा,
नहीं है। गोरा ने चकित होकर पूछा, मैं इनका बेटा नहीं हूं? आनंदमयी, नहीं। जैसे ज्वालामुखी के पहाड़ से आग का गोला निकलता है, वैसे ही गोरा के मुंह से ये शब्द निकला, क्या तुम मेरी मां भी नहीं हो? आनंदमयी का कलेजा फट गया। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, बेटा, तुम मुझ पुत्रहीना के पुत्र हो। तुम गर्भ के बालक से भी बढ़कर मेरे प्यारे हो। गोरा ने तब कृष्णदयाल के मुंह की ओर देखकर कहा, तो आपने मुझको कहाँ पाया? कृष्णदयाल, जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय हम इटावे में थे। तुम्हारी मां ने बागी सिपाहियों के डर से भागकर रात को हमारे घर में आश्रय लिया था। तुम्हारे बाप उसके पहले ही लड़ाई में मारे गए थे। उनका नाम था। गोरा ने गरज कर कहा, नाम बताने की जरूरत नहीं, मैं नाम जानना नहीं चाहता। गोरा के उस उत्तेजना से विस्मित होकर कृष्णदयाल ठहर गए। पीछे बोले, वे आयरिश थे। तुम्हारी मां उसी रात तुमको प्रसव कर मर गई। तब से तुम बराबर पुत्र की भांति मेरे घर में पाले पोसे गए। एक ही क्षण में गोरा को अपना जीवन एक अद्भुत स्वप्न की भांति दिखने लगा। बाल्यावस्था से अब तक उसके जीवन की जो दीवार तैयार होती आ रही थी, वो एक बारगी नष्ट हो गई। मैं कौन हूं, कहाँ हूं, उसका वो ज्ञान जाता रहा। इतने दिन तक मैंने अपने को क्या मानकर क्या किया और अब क्या करूंगा, उसके लिए एक कठिन समस्या हो गई। कहाँ तो वो अपने को आनंदमयी का पुत्र मानकर हिंदू धर्म का प्रचारक बन बैठा था, और कहाँ अब वो आयरिश का मात्र पितृहीन बालक है। मानो उसके लिए सृष्टि ही बदल गई। उसके माँ नहीं, बाप नहीं, जाति नहीं, नाम नहीं, गोत्र नहीं, देवता नहीं। उसके पास नहीं के सिवा और कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूं? किस धर्म का अवलंबन करूं? किस ओर अपना लक्ष्य स्थिर करूं? ये कुछ भी वो निश्चय न कर सका। इस दिशाहीन अद्भुत शून्य के बीच में गोरा हतवाक बैठा रह गया। उसका मुंह देख कोई उससे और बात कहने का साहस न कर सका। इसी समय एक पूर्व परिचित बंगाली चिकित्सक के साथ अंग्रेज डॉक्टर सिविल सर्जन आ पहुंचा। डॉक्टर ने जैसे रोगी की ओर देखा, वैसे गोरा की ओर भी देखे बिना न रह सका। सोचा, ये आदमी कौन है? तब भी गोरा के सिर में मिट्टी का तिलक था, और स्नान के बाद जो रेशमी वस्त्र धारण किए था वो भी पहने ही आया था। बदन में कोई कुर्ता न था, सिर्फ एक चादर कंधे पर था, और उसका सारा विशाल शरीर खुला हुआ था। अपना परिचय पाने के पूर्व यदि गोरा अंग्रेज डॉक्टर को देख पाता तो उसके मन में विद्वेष उत्पन्न हुए बिना न रहता। आज डॉक्टर जब रोगी की परीक्षा कर रहा था, तब गोरा ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी ओर देखा। वो बार बार अपने मन से पूछने लगा, क्या यही आदमी यहां सबकी अपेक्षा मेरा आत्मीय है? डॉक्टर ने परीक्षा करके और पूछकर कहा, कोई वैसा बुरा लक्षण तो दिखाई नहीं देता। नाड़ी की गति भी शंकाजनक नहीं। हथपिंड में भी कोई विकार मालूम नहीं होता। जो उपद्रव हुआ है, सावधान होकर औषधि सेवन करने से फिर न होगा। डॉक्टर के चले जाने पर गोरा कुछ न बोलकर कुर्सी से उठने को उद्यत हुआ। डॉक्टर के आने से आनंदमयी पास के कमरे में चली गई थी। वो दौड़कर आई और गोरा का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, तू मुझ पर क्रोध मत कर। क्रोध करेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। गोरा, तुमने इतने दिन तक मुझसे सब हाल क्यों न कहा? कह देती तो तुम्हारी कोई क्षति न होती। आनंदमयी ने सब दोष अपने ऊपर लेकर कहा, तुमको कहीं खो न बैठो, इस भय से मैंने ये अपराध किया है। आखिर यदि वही हो, अगर तू मुझे आज छोड़कर चला जाए तो मैं किसी को दोष न दूंगी। तुम्हारा जाना मेरे लिए प्राण दंड होगा। तू जैसे पहले मेरे पास था तैसे अब भी रह। गोरा सिर्फ मां कहकर चुप हो रहा। गोरा के मुंह से वो मां का संबोधन सुनकर इतनी देर के बाद आनंदमयी के रुके हुए आंसू टपक पड़े। गोरा ने कहा, मां, एक बार परेश बाबू के घर जाऊंगा। आनंदमयी के हृदय का बोझ हल्का हो गया। उसने आंसू पोंछकर कहा, जाओ बेटा, इनके शीघ्र मरने की अब आशंका नहीं है। उधर गोरा के निकट बात भी प्रकट हो गई। इससे कृष्णदयाल बड़े भयभीत हो गए। आखिर उन्होंने बड़े कातर भाव से कहा, देखो गोरा, इस बात को किसी के आगे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। केवल तुम समझ बूझ कर काम करो तो जैसे चला जाता था वैसे चल जाएगा, कोई कुछ न जानेगा। गोरा इसका कुछ जवाब न देकर चला गया। कृष्णदयाल से उसका कोई संबंध नहीं, ये जानकर वो खुश हुआ। महिम को ऑफिस से एकाएक गैर हाजिर होने का कोई उपाय न था। वो डॉक्टर को लाने का सब प्रबंध करके एक बार केवल साहब से छुट्टी लेने गया। उसने पूछा, गोरा, तुम कहाँ जा रहे हो? गोरा, समाचार अच्छा है।
डॉक्टर आए थे, कहा कोई डर नहीं, शीघ्र आराम हो जाएगा। महिम ने बड़ी तसल्ली पाकर कहा, परसों अच्छा मुहूर्त है, शशिमुखी का ब्याह उसी दिन कर दूंगा। तुमको कुछ उद्योग करना पड़ेगा, और देखो विनय को पहले ही सावधान कर देना, जिसमें वो उस दिन ना आवे। अविनाश पक्का हिंदू है, उसने समझाकर कह दिया है, जिसमें उसके ब्याह में वैसे लोग ना आने पावें। एक बात और तुमसे अभी कह रखता हूं, मैं उस दिन अपने ऑफिस के बड़े साहब को न्योता देकर लाऊंगा। तुम उनसे जरा सादगी के साथ पेश आना और कुछ नहीं। सिर्फ जरा सिर नवाकर गुड इवनिंग कहने से तुम्हारा हिंदू शास्त्र दूषित न होगा, बल्कि तुम पंडितों से व्यवस्था ले लेना। समझते हो ना, वे हमारे राजा के सजातीय हैं, उनके आगे अपना अहंकार कुछ कम करने से तुम्हारा अपमान न होगा। महिम की बात का कोई उत्तर न देकर गोरा चला गया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 75वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।